हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो, उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक सुनसान हवेली। गांव से कुछ मील दूर एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। इसे गांव वाले द्रौपदी हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं, लेकिन किसी ने भी वहां जाकर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग इसे अपशकुनी मानते थे और वहां जाने से कतराते थे। कुछ लोगों का मानना था कि उस हवेली में एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है, जो हर रात प्रेत बनकर वहां भटकती है। अमित, जो शहर का एक नौजवान था, कुछ समय के लिए अपने गांव आया था। उसे अजीब और डरावनी कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो खुद जाकर उस हवेली की सच्चाई पता करेगा। गांव में रहते हुए उसने हवेली के बारे में काफी बातें सुनी थीं और अब उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। एक दिन अमित ने अपने दो दोस्तों रोहन और समीर से हवेली के बारे में बात की। तीनों ने मिलकर तय किया कि वो एक रात उस हवेली में जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन तीनों ने ठान लिया था कि वो अपनी योजना पर अमल करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों ने एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें अपने साथ ली और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। बीच बीच में हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को हिला देते, जिससे माहौल और भी भयावह हो जाता। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह पूरी तरह से उजाड़ थी। दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर जालों का जाल फैला हुआ था। हवेली की दीवारों पर फंगस और काई जमी हुई थी, जिससे यह और भी डरावनी लग रही थी। यहाँ तो सब कुछ जर्जर है। पता नहीं लोग क्यों इतना डरते हैं। अमित ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर भी एक अजीब सा डर घर कर रहा था। तीनों ने साहस जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनके चेहरे मुड़े तुड़े और भयावह थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन चित्रों की आंखें उन्हें देख रही हों। हवेली के कोने कोने में धूल और जाले लगे हुए थे। अमित, रोहन और समीर धीरे धीरे हवेली के अलग अलग हिस्सों को देखने लगे। हर कदम पर ऐसा महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक रोहन ने एक खिड़की से बाहर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पेड़ के पीछे से झांक रहा है। उसने अमित और समीर को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होने लगीं। अचानक ही हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और एक जोरदार आवाज आए, जैसे कोई बड़ा दरवाजा जोर से बंद हो गया हो। तीनों दोस्तों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो यहां से भागेंगे नहीं। अचानक हवेली के एक कोने से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वह हंसी बहुत ही भयानक थी, जैसे किसी ने लंबे समय से ऐसा खौफनाक ठहाका लगाया हो। तीनों चौंक कर उस दिशा की ओर देखने लगे। वहां कुछ नहीं था, परंतु हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा था। क्या ये सब सच में हो रहा है? समीर ने कांपते हुए पूछा। अमित ने अपने दिल को मजबूत किया और बोला, शायद ये हमारी कल्पना हो। हम घबरा रहे हैं, इसलिए हमें ये सब सुनाई दे रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वो हवेली की दूसरी मंजिल पर जाकर देखेंगे। सीढ़ियां जर्जर और धूल से ढकी हुई थीं, हर कदम पर जैसे वो गिरने वाली हो। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक बड़ा कमरा था, जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे पर गहरे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल और समय के कारण वह पढ़ा नहीं जा सकता था। अमित ने दरवाजा खोला और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा बिल्कुल खाली था, पर दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। उन शीशों में वे तीनों अपनी ही परछाइयों को देख सकते थे। परंतु शीशों में एक चौथी परछाई भी थी, जो एक लंबी औरत की थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है? रोहन ने कांपते हुए पूछा। अमित ने हिम्मत करके पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर शीशे में वह औरत अब भी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि तीनों की आवाज बंद हो गई। तीनों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वे तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन तभी हवेली की सभी लाइट्स बंद हो गईं और पूरा माहौल घुप अंधेरे में डूब गया। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं, कभी किसी के कदमों की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के रोने की। उनकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजे की तरफ भागते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्श उनके पैरों के नीचे से खिसक रहा हो।
हवेली का मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया था और वे फंस गए थे। उन्होंने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। तभी एक वृद्ध औरत की छाया उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है और कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। तीनों के पैर कांपने लगे। उस औरत की आंखें गुस्से से जल रही थीं। मैंने सालों से यहाँ रहने वालों की आत्माओं को कैद कर रखा है और अब तुम भी मेरी कैद में हो। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मुझे चैन से यहाँ रहने दोगे या फिर तुम्हारी आत्माएं भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगी। अचानक हवेली का दरवाजा फिर से खुल गया और तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। वे जैसे तैसे गांव की सीमा तक पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो हवेली वहां अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वहां किसी औरत की छाया नहीं थी। हवेली फिर से सुनसान और खामोश हो चुकी थी। गांव लौटने के बाद तीनों ने फैसला किया कि वे इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उस रात के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि अमित, रोहन और समीर अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर हमेशा डर की एक परछाई रहती है, जैसे वे किसी खौफनाक राज को अपने अंदर दबाए हुए हों। और हवेली, वह अब भी सुनसान खड़ी है, इंतजार करती हुई कि अगला कौन होगा जो उसकी भयानक दुनिया का हिस्सा बनेगा। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।